नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात पानी पानी हुए राजधानी की। तो रांची में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अरगोड़ा के कुंज विहार कॉलोनी में घरों में पानी घुस जाने से लोग पहले तल्ले पर शिफ्ट हो गए हैं। परेशान लोगों ने तो ये पानी आपको जब घर में क्या धीरे धीरे घुसता, क्या अचानक रात में घुसा? अचानक रात में 2 बजे रात में पानी घुसा है जी। 2 बजे रात में उधर से पानी आया, इधर एकदम अचानक घुसा है सब में। मूसलाधार बारिश ने अरगोड़ा के निवासियों को कई दिनों से बंधक बना रखा है। घर में रहने की तो जगह नहीं बची है, बाहर भी वही हालात है। पानी ने इतना परेशान कर दिया है कि दूध और बिस्किट से लेकर पीने का पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर कदम रखिए तो वहाँ दरिया डुबोने को बेताब है। आखिर ये लोग जाए तो कहाँ जाए? घर में ना सब्जी ना दूध ना पानी का व्यवस्था, क्योंकि सारा बोरिंग में ऑलरेडी ये पानी घुसा हुआ था। बाहर से पानी भी इवन नहीं ला पा रहा था लोग। एक तो बारिश अपार, ऊपर से ड्रेनेज सिस्टम की मार, और इस सब का खामियाजा भुगतने को मजबूर है कुंज विहार कॉलोनी के बाशिंदे। आखिर कौन दिलाएगा इस नारकीय हालात से मुक्ति? संजय सिंह, न्यूज़ 18, रांची। और इधर लोहरदगा में भी ऐसी ही हालात नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से शहरी इलाकों में जलजमाव है, जिससे लोग परेशान हैं। बड़ा तालाब का जलस्तर बढ़ने की वजह से पूरा थाना टोली इलाका जलमग्न हो गया है। घरों में पानी घुस जाने की वजह से लोग जलकैदी बन गए हैं। इलाके में करीब 300 परिवार रहते हैं। जलजमाव की समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। बारिश के वजह से एक तो लाइट का जो खुट्टा है वो गाड़ा हुआ है हम लोग का घर के सामने, मतलब हम ही लोग का जमीन में है। उसके कारण से पानी इतना हुआ छाती तक आ गया, पूरा घर में करंट फैल गया। दुकान भी किए हैं तो दुकान भी ऐसे, अभी भी पूरा पानी एकदम कमर इतना है, उधर हम लोग निकल नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा ही मर जाए या कुछ भी हो जाए, तब उसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इतना सारा प्रॉब्लम है, काफ़ी नहीं है। यहाँ जो समस्या है वो पानी का है। और पानी का समस्या का कारण क्या है कि तालाब के पानी जो निकासी होता है उसमें जाली लगा दिया गया है, और उसी के कारण जो है इस तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा है। इससे पहले कभी इस तरह का समस्या उत्पन्न नहीं होता था। और यहाँ पर जो भी लोग हैं, इतना कठिनाई हो रहा है 300-400 परिवार को। एक एक कमर पानी हो जा रहा है, उसके घर में घुस जा रहा है पानी, पूरा सामान को निकालना पड़ा, खाने पीने के बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। सब गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से लगातार 5 दिनों से जमशेदपुर समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जमशेदपुर में खरकई नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चांडिल डैम के 4 फाटक को भी खोल दिया गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभिनव कुमार। मैं खड़ा हूं खरखाई नदी के पास। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से लगातार पिछले 5 दिनों से जमशेदपुर के साथ झारखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके वजह से एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, खरखाई नदी का जलस्तर डेंजर लेवल पे बह रहा है और काफ़ी ऊपर तक पानी आ गया है। वहीं अगर बात करें प्रशासन द्वारा, तो प्रशासन द्वारा लगातार इस पर निगाहें रखी गई है। लोगों को सचेत किया जा रहा है माइकिंग के द्वारा, जो भी निचले इलाकों में रहते हैं, कि आप नदी के किनारे किसी भी काम से फ़िलहाल ना जाएं और अभी कुछ भी ना करें, क्योंकि पानी डेंजर लेवल पे बह रही है। वहीं अगर डैम की बात करें तो चांडिल डैम का 4 फाटक खोल दिया गया, जिसकी वजह से भी पानी काफ़ी ऊपर आ गई है। जैसे कि आप जानते हैं, आज के दिन पर पूरी निर्भर करती है। अगर आज दिन भर बारिश होती है तो फिर यकीनन निचले इलाकों में पानी घुस जाएगा और फिर से एक बार जमशेदपुर को बाढ़ से लड़ना होगा। जमशेदपुर से अभिनव कुमार, न्यूज़ 18। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के 500 मेगावाट क्षमता वाले ए प्लांट से बुधवार से बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। यूनिट के बॉयलर में ट्यूब लीकेज होने के बाद प्लांट से बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया। सोमवार तक प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्यूब लीकेज पहले ही हो गई थी, लेकिन स्थानीय प्रबंधन मुख्यालय प्रबंधन को बगैर सूचना दिए ट्यूब लीकेज में ही पावर प्लांट को चलाया जा रहा था। डीवीसी की बिजली बांग्लादेश के अलावा दिल्ली, मुंबई, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और झारखंड सहित रेलवे, कोल इंडिया सेल, टाटा समेत कई कंपनियों को आपूर्ति की जाती है।
और एक बड़ी खबर इस वक्त गढ़वा से आ रही है। गढ़वा में डीजीएन कंपनी की जमीन को ईडी ने अटैच कर लिया है। 4 जगहों पर जमीन को अटैच किया गया है। डीजीएन कंपनी पर जालसाजी का आरोप लगा था। ग्राहकों को ठग कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। राम किशुन ठाकुर के नाम से गढ़वा में 1,70,00,000 की चिरौंजिया एवं खजूरी में 4 जगह जमीन की खरीदारी की गई थी, जिसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ईडी को हुई। इसके बाद रांची से ईडी के अधिकारी गढ़वा पहुंचे और ये कार्रवाई की गई। डीजीएन कंपनी का ज़मीन सरकार जब्त कर रही है। तो आपके नाम से ज़मीन है? हमारे नाम से ज़मीन कंपनी ली थी, बोली थी कि इसमें आपको हम नौकरी देंगे। हम बोले कि सर हमको नाम से ज़मीन मत लीजिए आप। तो बोले कि नहीं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपको नौकरी दे देंगे और आप पर विश्वास है, इतना सारा यहाँ से पैसा जा रहा है तो हम पैसा लेके आप लोग नहीं भागे तो हम भाग जाएंगे, इसलिए आपको हम बाद में हमको ज़मीन वापस कर दीजिएगा। तो कितना आपके नाम से ज़मीन लिखा है? यहाँ पर 1 एकड़ 31 डिसमिल है। यहाँ सर लोग आए हुए हैं और ये डीजीएन कंपनी का जो मामला है उसमें यहाँ पे खजूरी ग्राम में अवस्थित है। ये मामला प्लॉट नंबर 163 और 162 की बात चल रही है। प्लॉट नंबर 163 में 1 एकड़ 31 डिसमिल का मामला जो है वो अभी यहाँ पे है और 162 में है 37.5 डिसमिल का मामला। झारखंड सरकार के आदेश के बाद भी देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुले। आज से बाबा मंदिर खुलने की खबर से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर थी, लेकिन आज भी मंदिर नहीं खुलने से बाबा के भक्तों को मायूसी हाथ लगी। बीते साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने मंदिर बंद करने का फैसला लिया। बीच में कुछ समय के लिए खुला, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद फिर से मंदिर को आम जनों के लिए बंद कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद जहां देश के दूसरे राज्यों में मंदिरों को खोल दिया गया था, वहीं झारखंड में सरकार ने मंदिरों को खोलने की इजाजत नहीं दी थी। लंबे समय के बाद सरकार ने आज से मंदिर खोलने की इजाजत दी, लेकिन मंदिर नहीं खुलने से श्रद्धालु निराश हैं। तमाम यात्री लोग आए हुए हैं, लेकिन सारे लोग घूम घूम के जा रहे हैं। उनके लिए कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है। और अभी भी मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी हालत में मंदिर को खोलें। अब आपके पास ये नहीं बना, वो नहीं बना, ये बहाना बनाना बंद कीजिए और मंदिर को खोलिए। वैष्णो देवी से लेके हिमाचल से लेके वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, कैसा कोई मंदिर नहीं खुला है। यहाँ पे तो पहली बार मतलब को पता चला कि यहाँ पे आगे मंदिर कोई खुला नहीं है। बस प्रशासन से बस ये रिक्वेस्ट है कि वो अपना जो भी प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन से बाबा का मंदिर जल्द से जल्द खोला जाए और सब श्रद्धालुओं को प्रवेश करने के लिए अंदर अनुमति दे दिया जाए, जिससे सब आदमी में खुशी का माहौल होगा। वहीं बाबा मंदिर नहीं खुलने से श्रद्धालुओं के साथ मंदिर के पास के दुकानदार भी निराश हैं। दुकानदारों ने जल्द से जल्द मंदिर खोलने की मांग की है। दुकानदारों से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। सरकार के द्वारा मंदिर खोलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके अब तक मंदिर नहीं खुल पाया है। हालांकि जिला प्रशासन बोल रहे हैं कि ऑनलाइन की प्रक्रिया अभी शुरू है, 1-2 दिन में हो जाएगी, उसके बाद मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इस वक्त हम मंदिर के निकट दुकान जो लगाते हैं लोग उसके समीप हैं और यहाँ पे देखिए कि दुकानदार लोग खाली बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि मंदिर खुलने के बावजूद अब तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है, तो इन पर इसका क्या असर पड़ा है? इस पे हम लोग का वही असर है कि मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। मंदिर खुल आदेश दिया गया, उसके बाद भी नहीं खोला जा रहा है। सिर्फ ऑनलाइन का व्यवस्था के लिए अभी रोक के रखा हुआ है। कितना दिक्कत तो हो रही है, दिक्कत कैसे नहीं होगी? दिक्कत तो हो रही है क्योंकि आदेश के बावजूद जो है मंदिर नहीं खोला गया है, क्योंकि अभी ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं है। और भी दुकानदार उनसे बात करते हैं। मंदिर अब तक नहीं खोला गया आदेश के बावजूद। सरकार ने तो आदेश दे दिया है, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अब उपायुक्त महोदय से निवेदन है कि वो जितनी जल्दी इस प्रक्रिया, लोग आ रहे हैं निराश होकर जा रहे हैं। लोगों को जानकारी हो चुकी है कि मंदिर खुल चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। इस कारण से लोग निराश हो। अभी भी हमारे दुकान के पास कस्टमर आके बैठे, अब बोले मंदिर तो खुल गया लेकिन पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। तो उनको हम लोगों ने समझाया कि 1-2 दिन में उपायुक्त महोदय जो है इनको सुचारू रूप से चालू करवा देंगे। तो देखिए कि सभी लोगों के सामने संकट का घड़ी है ये, क्योंकि मंदिर के खोलने का आदेश के बाद भी अभी भी मंदिर नहीं खोला गया है। निराशा ज़रूर है कि मंदिर को जल्द से जल्द खोला जा सके, तभी ये आर्थिक संकट इनका दूर हो पाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।
दरअसल जिला प्रशासन ने ई पास के लिए जो वेबसाइट में व्यवस्था की उसके अप्रूवल के लिए एनआईसी को भेजा गया। अप्रूवल मिलते ही वेबसाइट पर लिंक शेयर किया जाएगा। लिंक सार्वजनिक होते ही आम श्रद्धालु बाबा मंदिर में पूजा के लिए ई पास का अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। डीसी ने जल्द ही मंदिर खुलने का भरोसा दिया है। जैसे राज्य सरकार के जो निर्देश आया हुआ है मंदिर में श्रद्धालुओं को अलाउ करने का, तो उसके संबंध में हम लोग ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिए हैं। तो उसमें खासकर 3 मेन बिंदु हैं जो ऑनलाइन ई पास जो है उसके माध्यम से ही लोग आएंगे और 1 घंटे में 100 लोग अलाउ रहेगा। और 18 साल से ऊपर जो कोविड वैक्सीनेशन जो किए होंगे उनको हम लोग अलाउ करेंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त लातेहार से आ रही है। लातेहार में एक हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला है। केड के पूरण सिंह को कुचलकर हाथी ने मार डाला है। हालांकि एक ग्रामीण को हाथी ने घायल भी किया है। अब मुआवजे के साथ नौकरी की मांग लोग यहां पर कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों के भीतर हाथी ने 2 लोगों को मारा है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। बरवाडी ब्लॉक में हाथियों का तांडव देखा गया है। तो देखिए, एक शख्स को हाथी ने कुचलकर मार डाला है। लातेहार से बड़ी खबर है। और जबकि एक शख्स जो है उसे घायल किया। केड के पूरण सिंह को कुचलकर हाथी ने मारा। इसके बाद लोग अब यहां मुआवजे की मांग कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर हाथी ने 2 लोगों की जान ली है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। बरवाडी ब्लॉक में हाथियों का तांडव लगातार देखा जा रहा है। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा, एक सरकारी नौकरी उनको मिले। मेहता के साथ में और भी कोई था क्या? रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिके मंदिर में अब 24 घंटे बिजली की रोशनी होगी। मंदिर को अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से बिजली आपूर्ति की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। 80% काम किया जा चुका है। लगभग 18 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल बिछा लिया गया है। 3 किलोमीटर में केबल बिछाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 10 दिनों में केबल बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। यह लाइन सिर्फ मंदिर के लिए है। एजेंसी और हम लोग दिन रात जो है काम कर रहे हैं। ROW प्रॉब्लम में भी हम लोग खड़े रहते हैं और उसमें जो है 18 किलोमीटर का अंडरग्राउंड UG केबल का काम चल रहा था, जिसका 80% काम लगभग पूरा हो चुका है और उसका ट्रायल भी बीते 2-3 दिन पहले सक्सेसफुल रहा। और अभी 3 किलोमीटर का काम है जो 1 सप्ताह के करीब में लगता है समाप्त हो जाएगा। हजारीबाग की आकांक्षा कुमारी कोल इंडिया के इतिहास में पहली महिला माइनिंग इंजीनियर बनी है। बड़कागांव की रहने वाली आकांक्षा रांची के CCL NK एरिया के चूरी प्रोजेक्ट में कंपनी की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर है, जो अंडरग्राउंड कोयला खदान में काम करने की शुरुआत उसने की है। आकांक्षा के चूरी आते ही पूरे प्रोजेक्ट का माहौल बदल गया है और राज्य की इस बेटी ने महिलाओं को भी इस क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया है। आकांक्षा से बातचीत की हमारे न्यूज 18 संवाददाता सुनील कुमार ने। CCL के पायलट प्रोजेक्ट चूरी में खड़े हैं, जो अभी पायलट प्रोजेक्ट के कारण नहीं, ये आकांक्षा के कारण, उस आकांक्षा के कारण चूरी प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में है, जो कोल इंडिया की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर है, जो भूमिगत कोयला खदान में काम करने के लिए जा रही है। मेरे साथ इस वक्त आकांक्षा खुद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे ये सफ़र उनका कैसे ये सफ़र शुरू हुआ है इनका, इनसे जानते हैं। आकांक्षा, मैं यहीं की हूँ, बड़कावा की हूँ और मैं एक्चुअली बड़कावा पूरा कोलफील्ड एरिया है। तो मैं बचपन से देखी थी, सुनी थी क्या होता है, पर कभी सुनी थी, देखी तो नहीं थी। और परिवार में कोई था नहीं जो माइनिंग इंडस्ट्री से था, तो मुझे जानने की बहुत उत्सुकता थी। तो धीरे धीरे इसी चीज़ को एक्सप्लोर करते करते फिर मैंने 10th नवोदय से किया, उसके बाद फिर 12th की, फिर BIT सिंधरी से BTech की, फिर अभी 3 साल में हिंदुस्तान जिंक में काम करने के बाद अभी मुझे मौका मिला कोल इंडिया में काम करने का, तो अभी मैं यहाँ पहुँची। आपकी बातों से लग रहा है काफ़ी पहले से ही आप ये माइनिंग के क्षेत्र में आपका आकर्षण रहा है, लेकिन ये 2019 में जो माइंस रूल में बदलाव हुआ, वो एक अवसर दिया महिलाओं को भूमिगत कोयला खदान में काम करने। इसको किस रूप में आप देखते हैं सरकार के इस निर्णय को? ये बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि मैं 2018 में पास आउट की, उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था BIT वेदांता में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। तो वहाँ क्योंकि परमिशन नहीं था, तो हमें अंडरग्राउंड एज ए विजिट जाते थे, पर ऐसे सुपरवाइजरी वर्क हमें कुछ मिला नहीं था, हम प्लानिंग में ही काम करते थे। पर जैसे ये अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद मैंने बात किया सबसे कि मुझे जाना है, मुझे करना है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मैं की वहाँ पे काम। तो ये बहुत अच्छा निर्णय था और बाकी लोग भी इससे मोटिवेट हो गए, बाकी लोग भी इसमें आना चाहेंगे। क्या संभावना देख रहे हैं खास करके महिलाओं को लेकर के इस माइनिंग सेक्टर में?
नहीं, बहुत महिलाएं आ रही है और बहुत हैं भी। जैसे कि मैं जब अपने कॉलेज में थी तो मैं पहली थी, लेकिन अब 2019 में 2 लड़कियां हैं, फिर उसके बाद वाले बैच में भी 4 लड़कियां हैं। तो मतलब लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया या फिर नहीं आएंगे, लोग आ रहे हैं इसमें और आगे भी आएंगे। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के लेट लतीफी की वजह से पलामू के हजारों युवाओं का भविष्य जो है खतरे में पड़ गया है। जिन छात्रों का यह आखिरी साल होना चाहिए था, उन छात्रों ने अब तक मात्र 3 सेमेस्टर का ही एग्जाम दिया है, जबकि उनका यह आखिरी साल है। ऐसे में अभी उनके 3 सेमेस्टर हैं और बचे हुए। अगर यही रफ्तार रही तो 3 साल के कोर्स को पूरा करने में 6 साल का वक्त लग सकता है। ठीक उसी तरह 2019-22 के सत्र के विद्यार्थियों का मात्र एक ही सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, लेकिन 2022 का साल उनका आखिरी साल है। छात्र परीक्षा ना होने की समस्या को लेकर काफी परेशान है। सेमेस्टर अटका हुआ है, 18-21 के छात्र हैं हम सभी, और देख के ये लगता नहीं है कि हम लोग का सेमेस्टर कभी पूरा हो पाएगा। अभी तक कितना सेमेस्टर का एग्जाम हुआ? अभी तक 3 सेमेस्टर का। और कब फाइनल होना था आपका? 21 में हमारा फाइनल होना था, लेकिन देख के ये नहीं लगता है कि 21 में फाइनल हो पाएगा। लगता है 24-25 जाएगा। ऑलरेडी संज्ञान लिया जा चुका है, प्रक्रिया में है, उसमें कुछ रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। कुछ कॉलेज द्वारा इंटरनल मार्क्स आ रहे हैं अभी, थोड़ी वहाँ से समस्याएं हैं, कोरोना के कारण बच्चे नहीं आते रहे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं, इस कारण से वह प्रक्रिया में थोड़ा सा प्रक्रिया भी चल रही है, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाली है। और अब देखते हैं झारखंड 2020।